अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का नुस्खा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज के दौर में दिमागी कमज़ोरी और दिमाग में तरह तरह के फितूर सवार होना और तरह तरह की चीज़ों का हो जाना, दिमाग की कमज़ोरी या दिमाग के अंदर किसी भी तरह की कोई भी अनवांटेड चीज़ का होना, किसी ग्रोथ का हो जाना, किसी पैच का हो जाना, या फिर किसी भी तरह की ऐसी चीज़, या फिर जिस्म के अंदर जितनी भी रगें हैं, अगर उन रगों में से कोई भी रग बंद हो गई है, यानी कोई भी नस ऐसी बंद हो गई है या ब्लॉकेज आ गया है उसके अंदर, उसको खोलने के लिए एक अजीम तरीन आपको मैं नुस्खा दे रहा हूँ। इस नुस्खे को आप आजमा कर देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला 100% आप मुतमईन हो जाएंगे कि ये नुस्खा 100% वर्किंग है। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो पहले नुस्खे के अज्जा देख लीजिए, उसके बाद में इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए नुस्खे के अज्जा। जटामासी बालछड़ 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, फ्लैक्ससीड अलसी 100 ग्राम, दारचीनी 100 ग्राम, आंवला खुश्क 100 ग्राम, काली मिर्च फिलफिल सियाह ब्लैक पेपर 25 ग्राम, करनफल या लौंग 25 ग्राम और ब्राह्मी बूटी खुश्क 100 ग्राम। तो दोस्तों, आपने नुस्खे के अज्जा देखे। मैं अगर इन अज्जा की अलग अलग तारीफ बयान करूं तो आप समझ जाएंगे, तो बहुत मुख्तसर यानी बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसको ले लें तो ये सुंबुल लतीफ़, या इसको बालछड़ कहा जाता है, या इसको जटामासी कहा जाता है। मैंने अभी भी आपको दिखाया था, ये बाल से नज़र आते हैं इसलिए इसको जटामासी कहते हैं। और ये जिस्म के अंदर तीनों खिलतों पर काम करता है। मखसूस तौर से दिल और दिमाग के लिए ये बेहतरीन काम करने वाली चीज़ है। और तीनों तरह की जो खिलत होती हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो है ये कलौंजी है। और कलौंजी के फ़वाइद तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कलौंजी का मिजाज जो है वो गर्म है और ये जिस्म के अंदर तमाम ही नसों को खुलती है, बलगमी मिजाज को ख़त्म करती है। और दिमाग का बढ़ा हुआ बलगम, इसके इस्तेमाल से दिमाग का जो बढ़ा हुआ बलगम है उसकी शिकायत दूर हो जाती है। और भी सैकड़ों के फ़वाइद हैं, लेकिन यहाँ पर मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। अगली चीज़ जो है इसकी बात करेंगे, ये है फ्लैक्ससीड या इसको अलसी कहा जाता है। और अलसी के जो गुण हैं, जो अलसी की खुसूसियात हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सूरज को आईना दिखाने के बराबर होगा, क्योंकि आप बहुत बेहतर जानते होंगे अलसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान जो है लोगों ने इस पर उंडेल रखा है यूट्यूब पर अलसी के बारे में। दिस इज़ फ्लैक्ससीड, और ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है, पूरे जिस्म के अंदर ताकत और तवानाई को फूंकने का काम करता है फ्लैक्ससीड। यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी में भी फ्लैक्ससीड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कभी और बात करने की है, लेकिन आज शॉर्ट में बात कर रहा हूँ क्योंकि नुस्खा समझाना है आपको। देखिए, चौथी चीज़ की बात करें तो ये आपकी दारचीनी है। और ये दारचीनी का जो मखसूस तौर से काम करती है, ये जिस्म के अंदर रगों को खोलने के लिए बेहतरीन काम करती है। कहीं भी जिस्म के अंदर ब्लॉकेज हो या दिल और दिमाग की कमज़ोरी हो, इसमें ये दारचीनी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। दोस्तों, अब मैं बात करूं पांचवी चीज़ की, तो ये आपके सामने है यहाँ पर आंवला खुश्क। मैंने आपको अभी भी दिखाया था, ये आंवला खुश्क है। और ये भी दिमाग के लिए मुफर्र दिमाग है और दिमाग को तक़वियत देता है। इसके साथ साथ ये जो है दिल को भी तक़वियत देने का काम करता है, दिल को भी ताकत देने का काम करता है। और दोस्तों, अगली चीज़ आप ये देख रहे हैं सामने, ये है काली मिर्च। इसको ब्लैक पेपर या फिलफिल सियाह कहा जाता है। तो ये भी दोस्तों
किस काम करती है? दिमाग के अंदर तहरीक पैदा करती है, जिस्म के अंदर एक तहरीक पैदा करती है और जिस्म को फासिद मादों से पाक करती है। जो जिस्म के अंदर तरह तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, उन टॉक्सिन्स को ये निकालने का काम करती है, उन टॉक्सिन को किल करने का काम करती है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके कितने फ़वाइद हैं, अगर हम इसको बयान करने लगे तो एक वीडियो तो बहुत लंबी चौड़ी इसके लिए चाहिए। तो इसकी बात शॉर्ट में मैंने आपको समझाई। अगली चीज़ की बात करें तो फिर ये है करनफल, या जिसको लौंग कहा जाता है या करनफल इसको कहा जाता है। और इसको इस्तेमाल इसका जो है दिमाग के अंदर तेज़ी पैदा करता है, चुस्ती पैदा करता है, जिस्म के अंदर चुस्ती और चालाकी पैदा करता है। चालाकी का मतलब वो मत समझिएगा लोगों को फरेब देना कोई चालाकी होती है, वो धोखा होता है। चालाकी का मतलब यह है कि इंसान को ज़िंदगी में किन फैसलों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका जजमेंट लेने में आसानी होती है। तो ये करनफल ये आपके खून के अंदर तहरीक को पैदा करता है। ठीक है, फासिद मादों को पाक करने का भी काम इस करनफल का है। आगे बात करें तो फिर ये है आपके सामने, ये है ब्राह्मी बूटी। ब्राह्मी बूटी है और ब्राह्मी बूटी के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये ब्राह्मी बूटी जो है जिस्म के अंदर जो सबसे ऊपर टॉप पर जो सरदार बैठा हुआ है, जिस्म का सरदार आपका दिमाग, उसके लिए ये ब्राह्मी बूटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करती है। तो दोस्तों इसमें ये जो अज्जा इसके अंदर उसके अंदर शामिल हैं, ये सभी ऐसे अज्जा हैं जो एक साथ मिलने के बाद में जो मुरक्कब दवाई तैयार होती है, ये दिमाग के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपके जिस्म के रगों के लिए, आपके दिल की तक़वियत के लिए और आपके जिस्म को टॉक्सिन से पाक करने के लिए, जहरों से दूर करने के लिए ये एक ऐसा मुरक्कब है जिसका इस्तेमाल करके कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। अगर आप खुद अपने घर में इसको तैयार करके इस्तेमाल करेंगे तब आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, और अगर आप डॉक्टर वैद हकीम है और इसको तैयार करके अपने पेशेंट्स को देंगे तब भी आप कभी मायूस नहीं होंगे। तो दोस्तों इसको बनाइएगा। इसका इस्तेमाल मैं और बता देता हूँ आपको किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसको पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। कहीं भी कोई गंदगी होती है इसके अंदर तो उसको साफ़ कर लेना है सबसे पहले। फिर इसके बाद में इसको ग्राइंड करना है, इसको पीसना है और ग्राइंड इसको इतना बारीक करना है कि आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जो पेट के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनको ऐसा बनाया जाता है कि कुछ हिस्सा उसका दरदरा रखा जाता है, यानी मोटा रखा जाता है, और कुछ हिस्से को बारीक पीसा जाता है। लेकिन जो दिमाग के लिए और फेफड़ों के लिए जो दवाइयाँ तैयार की जाती हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक उनकी पीसने की ज़रूरत होती है। वो जितनी ज़्यादा बारीक होंगी उतना बढ़िया काम करेंगी। तो दोस्तों इसको खूब बारीक करके पीसिए। इसके बाद में कितना इसको इस्तेमाल करना है, कितना लेना है, तो इसका आधा चम्मच। अच्छा, ये एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जितना हमने यहाँ पर मैंने आपको भी मात्रा बताई थी किस मकदार में इसको लेना है दवाई को, इसको जायका देने के एतबार से इसके अंदर आप शक्कर सुर्ख जिसको बोलते हैं या कच्ची खांड बोलते हैं, वो भी आप 100 या 200 ग्राम इसमें शामिल कर दीजिए, ताकि इसका जायका जो है वो आपको अच्छा लगे। और जो चीज़ अच्छी लगती है वो जल्दी से असर भी करती है। कुछ लोग जायके की वजह से दवाइयाँ नहीं खाते कि कड़वी है, लेकिन कड़वी है भाई, लेकिन जिस्म को आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए भी तो काम आ रही है, ये नहीं सोचते हैं लोग। तो इसको थोड़ा सा जायका भी दे दीजिए। इसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम आप इसमें शक्कर सुर्ख शामिल कर दीजिए। खाना कैसे लेना कैसे है, तो आधा चम्मच इसको लेना है आपको सुबह में। आप इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको पानी के साथ ही देना पसंद करता हूँ। इसको आप सुबह में खाली पेट ले लीजिए, और अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो फिर आप उसके 1 घंटा बाद इसको लीजिए। शाम का टाइम जो है वो 6 या 7 बजे आप इसको ले लीजिए। उसके बाद में 2 घंटा खाना खाने से कबल, यानी खाना खाने से पहले आप 2 घंटा पहले इसको ले लीजिए, और ये 2 बार दिन में इस तरह से लेंगे। चंद ही दिनों के अंदर आपको नज़र आएगा कि आपकी ये शिकायत दूर होने लगी है, आपका दिमाग तेज़ होने लगा है, आपके दिमाग के अंदर अगर कोई किसी तरह की अनवांटेड ग्रोथ हो रही थी वो दूर हो जाती है, कोई पैच आ गया था वो दूर हो जाता है, दिमाग की नसें खुल जाती हैं। आपको बेहतर फैसला लेने में आप देखेंगे कि हमें चुस्ती और चालाकी जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर पैदा हो गई है। अगर कोई रग आपकी
वीक हो गई है या ब्लॉकेज आ गया था वो खुल जाएगी और आपके अंदर जिस्म के अंदर अगर चुस्ती फुर्ती काम करने में काम चोरी महसूस होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करें ज़रूर, और जो लोग तैयार नहीं कर सकते हैं वो हमसे मंगा भी सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसी नायाब नुस्खे के साथ आज अपने भाई को विदा दीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी दे दीजिए और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे, हर अच्छा नुस्खा आपको मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।